हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एलसीएम एचसीएफ के बारे में। वैसे तो अपन एलसीएम और एचसीएफ है अपना, वो एक छोटा सा टॉपिक मानते हैं, लेकिन अपन एग्ज़ाम में करते हैं इसको। तो अपने जैसे कि एलसीएम निकाल रहे होते हैं, उसमें भी अपन को 2 से 3 मिनट लग जाती हैं। तो अपना जैसे एग्ज़ाम का टाइम लेके चलेंगे और एक एलसीएम निकालने में अपना 2 या 3 मिनट खर्च हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगी कि जो एलसीएम है अपना उसको कैसे निकालना चाहिए। उसके बाद में आपको मैं एचसीएफ की थ्योरी बताऊंगी। वैसे देखा जाता है कि कई बार कि अपने एसएससी का एग्ज़ाम है और जो रेलवे का एग्ज़ाम है, हर में 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो एसएससी है अपना, जैसे मेन का पेपर मान लो, मेंस का पेपर होता है, उसमें भी 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो जो एलसीएम है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि एलसीएम जो होता है वो होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम के बारे में। सबसे पहले तो ये होता क्या है, ये देखो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, हिंदी वालों के लिए बता दूं कि मल्टीपल जो है अपना, वो क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है। अब देखो कि अपन क्या करते हैं कि गुणज जो है उसको कैसे समझेंगे अपन, कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो अपना एलसीएम है वो होता क्या है, उसके बारे में एग्जाम्पल से अपन को समझ में आ जाएगा। तो लेते क्या अपन, जैसे ले लिया मैंने 2 नंबर ले लिए, 12 और 16। तो इसके गुणज या मल्टीपल कौन कौन से हैं वो देखो, जैसे 12, 24। 1 मिनट, इसको इरेज कर देती हूँ। $72 ये हो गया। ऐसे ही अपन इसका देखेंगे कि इसके मल्टीपल कौन कौन से होते हैं। तो एक तो 16 हो गया, ये देखो। अब इसमें क्या बोला है, लिस्ट कॉमन। तो इसमें अपना कॉमन कौन कौन सा आ रहा है वो देखो पहले तो। कॉमन तो देखो क्या आ रहा है इसमें, सबसे पहले तो अपना क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। उसके बाद में कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसका मल्टीपल आगे तक होता जाएगा, मैंने इतना ही लिया है, तो आप चाहें तो आप आगे तक ले सकते हैं। तो देखिए 96। अब अपन को बोला क्या गया है कि अपन को क्या लेना है, लिस्ट लेना। तो इसमें लिस्ट कौन सा होगा अपना, 48 होगा। तो अपना क्या क्या करेंगे, 12 और 16 जब भी आ जाए, इसका एलसीएम पूछे तो अपन निकाल सकते हैं ना। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसकी अपनी डेफिनेशन क्या बनेगी कि अपन को क्या दे रखा है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, कोई स्मॉलेस्ट नंबर लो जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, किससे, इन दोनों से। मतलब जो x और y की वैल्यू लेते हैं, मान लो, आपको एक बार मैं इरेज करके फिर समझाती हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन क्या है वो देखिए। एक बार 2-3 मिनट देखते रहिए, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या दे रखा होता है कि अपन को 2 नंबर दे रखे, नंबर नहीं, एक मान लो x और y मान लो। अब ये बोले कि इसका एलसीएम निकालना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर चूज करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। अब देखो जिसका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इससे और इससे। तो मान लो मैंने वो नंबर ले लिया XY मान लो, जो कि इससे भी डिविजिबल हो रहा है, x से भी और इससे भी हो रहा है। तो अपनी ये क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब कई बार अपन को क्या करते हैं कि क्वेश्चन दे रखा होता है कि इसको कैसे फाइंड करना होता है एलसीएम को, वो देखते हैं। क्या दे रखा होता है, हाउ टू फाइंड एलसीएम। देखिए इसके कितने मेथड हैं, वैसे तो 2-3 मेथड हैं,
बाकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको जैसा समझ में आता है और मैं आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार देखता रहिए, जो समझ में आएगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपना मेथड आता है वो देखिए। पहला मेथड होता है अपना प्राइम फैक्टर मेथड। हिंदी में बोले तो ये कौन सा हो जाएगा? अभाज्य संख्या वाला मेथड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, जो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते ही आए थे, क्योंकि देखा होगा अपन ने कि डिवीजन मेथड होता है। मान लो कि कई बार अपन को पूछ लेता है कि डिवीजन, ये मेथड होता है, वैसे तो आना चाहिए कि कई बार कोई पूछ लेता है कि इससे कैसे निकालते हैं, तो बस वही काम में आता है। बाकी अपन एग्जाम में लगाएंगे तो ये उसके लिए बेकार है, टाइम वेस्ट करना है। बाकी तीसरा जो मेथड है अपना मेन मेथड होगा, वो बताती हूँ मैं आपको। असली जो मेथड होगा वो देखना। तो सबसे पहले तो अपन पहले वाला मेथड देखेंगे। जो पहले वाला मेथड है वो क्या है? प्राइम फैक्टर वाला। तो देखिए, जैसे मैंने ले लिया, वही नंबर ले लिया 12 और 16, ये नंबर ले लिया। अब देखिए कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा? हो गया। इसका क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब बोला क्या है कि सबसे पहले तो इसमें एलसीएम में कॉमन कौन सा आ रहा है वो देख लो, कि कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, वो लिख दो। इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? ये लिख दो। उसके बाद में जो बचा हुआ है वो लिखना ही लिखना है अपन को, और उसके बाद में ये लिखना है। तो बचा हुआ कितना है? ये 2 और 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो देखो ये कितना हो गया? कितना हो जाएगा ये? 6 हो गया, 12, 24 और 48। तो अपने इस वाले मेथड से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो बताती हूँ मैं आपको कि डिवीजन मेथड है वो क्या है। एक बार बस जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाकी वो एग्जाम में यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो एकदम से टाइम वेस्ट वाला मेथड है। तो सेकंड जो मेथड देखिए, जो छोटी क्लास में अपन ने पढ़ाई है सबने, तो देखिए डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या होता है, देखो कि अपन ने ले लिया 12 ले लिया, 16 ले लिया। अब इसको ऐसे करेंगे, देखो कि क्या करना होता है। सबसे पहले कितना आ गया? ये आ गया। उसके बाद में अपन को क्या करना है? देखिए ये आ गया, उसके बाद में ये आ गया। अब देखो कितना हो गया? 6 हो गया, 12, 24 और 48। देखो ये वाली छोटे नंबर हैं, तब तक ये मेथड अपन को अच्छा लगता है। लेकिन मान लो कि बड़े नंबर आ गए, कि ये मान लो कि ये आ गया अपने पास में, ये आ गया, इसका पूछेगा अपन को, तो ये बड़े नंबर है तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है अपन को इस डिवीजन मेथड से। तो ये वाला मेथड अपने कोई काम का नहीं है, बस एक जस्ट कोई पूछ लेता है तो अपने नॉलेज के लिए अच्छा है मेथड। अब जो मेन मेथड आता है अपना, वो देखिए थर्ड, जिससे अपन को एलसीएम जल्दी से जल्दी निकालना आ जाता है। अब देखिए कि जो अपना असली मेथड है वो देखिए थर्ड वाला क्या है। मान लो कि वही नंबर ले लिया मैंने, ये है, 1 मिनट, देखिए ये दे रखा है अपन को कि इसका अपन को एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये मान लो कि अपन ने ये ले लिया, 16 नंबर ले लो। अब देखिए कि ये इसका इसमें भाग दे के देखो कि नहीं जा रहा है ना, तो क्या करेंगे अपन? एग्जैक्ट डिवीजन क्या डिवाइड नहीं हो रहा है ये वाला, तो क्या करेंगे? अब इसमें देखो कि इसके फैक्टर क्या क्या है, ये है। तो इस नंबर में कौन सा? ये 4 तो आ रहा है, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये तो आ ही जाएगा। उसके बाद में क्या है? ये नहीं है ना इस वाले नंबर में, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यही अपना क्या आ जाएगा? एलसीएम। ये सबसे बेस्ट मेथड है, मैं हमेशा इसी को अप्लाई करती हूँ, एग्जाम में करती आई हूँ, तो आप भी यही कीजिएगा, काफ़ी अच्छा मेथड है। अब देखो कि अपन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस मेथड को, कि अपना एग्जाम्पल क्या है।
ये दे रखा है एग्जाम्पल, ये देखिए। अब मैंने क्या बताया था, कोई एक नंबर ले लो, तो नंबर आप ले लो कि कितना ले लिया, 15 ले लो। 15 में ये देखो, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये वाली चीज़ फैक्टर करके देख लो, 3 और 3 होता है, इसका कितना होता है, 3 और 4 होता है। अब देखो एक एक नंबर, तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, तो एक 3 तो कट गया। अब देखो क्या क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, और ये क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 45, और इसको करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपको जल्दी से एलसीएम निकालना इस मेथड से। एक और समझा देती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, तो वो देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताने वाली हूँ आप खुद से कर लेंगे। बाकी मैं एक एग्जाम्पल तो समझा ही देती हूँ, उसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे कि अपन को क्या करना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है अपना, 25 दे रखा है, 35 दे रखा है, 42 दे रखा है। अब देखिए कि अपन एक नंबर ले लो कोई सा भी इनमें से, 42 ले लिया, ठीक है, लास्ट वाला। उसके बाद बड़ा नंबर होता है वो ले लो। तो क्या करेंगे, अब देखो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, 7 और 5 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 5 और 5 आ रहा है। तो अब देखो इस नंबर में कहीं 5 और 5 नहीं है ना दोनों बार, तो इसको ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 5 तो आ गया एक बार, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में देखो 7 आता है ना, 7 42 में आ रहा है, तो देखो अपना क्या आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 25 हो जाएगा, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 0, 5 और ये आ गया अपना एलसीएम, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो थे अपने मेथड कि अपन को एलसीएम कैसे फाइंड करना है। बाकी अपने एग्जाम में क्वेश्चन कौन से टाइप के आते हैं वो देखना अपन को। तो क्वेश्चन देखिए कि जो मेथड है 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट, वो देखते हैं अपन कि कैसे आते हैं एलसीएम पे क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो आप अगर पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे आपको मतलब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके लिए हर बार के लिए ये एलसीएम के क्वेश्चन, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब सोल्व करना इजी हो जाएगा। आपकी स्कोरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी, जल्दी करेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको आंसर कैसे करना है, पहले एक बार मैं आपको बता दूं थ्योरी, बाकी क्वेश्चन मैं आपको इस थ्योरी पे बेस करवा दूंगी। तो क्वेश्चन देखो इस प्रकार आ सकता है बना हुआ, ये क्वेश्चन है। तो अपन को आंसर में क्या करना है कि क्वेश्चन क्या देगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछेगा अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, किससे, एक्स, वाई और जेड। ये अपन को क्या दे रखे होते हैं, नंबर दे रखे होते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। ऐसा वाला एक टाइप का क्वेश्चन अपना ये आता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऑलमोस्ट एसएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और रेलवे के तो ये मान लो कि यहाँ तक मैं जो 3 टाइप बताऊंगी वहां तक सारा खत्म हो जाएगा। तो इसी के ऊपर आगे आते भी नहीं है क्वेश्चन रेलवे में। बाकी पटवारी है, इनमें भी छोटे क्वेश्चन आते हैं एलसीएम पे। तो देखिए इसका आंसर एक बार जस्ट आप याद रख लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन इसका क्या करना होता है, जस्ट ये निकालना है, ये अपना इसका आंसर है। क्या करना है कि ये जो नंबर दे रखा है उसका क्या करना है, अपन को एलसीएम लेना है। और एलसीएम के मैंने 3 मेथड बताए थे, लास्ट वाला मेथड बेस्ट है इसके लिए। बाकी सेकंड जो टाइप है वो क्या आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। divisible by x, y, z and
लीव्स रिमाइंडर आर। क्या दे रखा है कि अपन को क्वेश्चन का टाइप सेकंड वाला क्या दे रखा है कि अपन को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लेकिन क्या बोला है इस बार कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल तो किन से होना चाहिए, एक्स वाई जेड कोई नंबर दे रखा होता है उससे होना चाहिए, लेकिन हर बार वो रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, आर छोड़ रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे अपन वो देखिए। पहले मैं आपको मेथड बता देती हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगी। तो अपना इसका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले तो अपन को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। उसके बाद में जो रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना, आर हर बार, तो उसको क्या कर देंगे अपन, आर को प्लस कर देंगे। तो ये था अपना सेकंड मेथड। उसके बाद में एक मिनट इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए थर्ड जो मेथड है, नहीं सॉरी, थर्ड जो टाइप अपना वो देखिए। थर्ड टाइप क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या बोला है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि अपन को एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन उसमें हर बार जो रिमाइंडर बच रहा था वो सब में सेम बच रहा था, आर रिमाइंडर। अब इस बार क्या है कि हर बार अगर स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका अपन x का भाग देंगे उस नंबर में, y का भाग देंगे और z का भाग देंगे, तो हर बार जो बचेगा कि x का देंगे वो मान लो वो नंबर एक मान लो a मान लो, उसमें x से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर a बच रहा है। उसके बाद में वो नंबर है उसको y से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर b बच रहा है। उसके बाद में अपन उसको ये नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो फाइंड किया था, मतलब फाइंड करेंगे उसको c से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, ये है। तो अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को ये चीज़ फाइंड करनी है। इस बार क्या बोला है कि जो अपना रिमाइंडर है वो अलग अलग दे रखा है, तो इसको क्या कैसे करना है वो देखिए। देखिए इसका एक बार जस्ट आंसर करके देखना आपको कि कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही एलसीएम लेना है। किसका लेना है, एक्स वाई जेड, इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि जो अपना मान लो कि के माइनस करना है के। अब यहाँ पे के क्या है वो देखिए, ये समझाती हूँ मैं आपको। तो के जो अपना होता है वो देख क्या होता है कि अपन को दे रखा है जहाँ के है वो इक्वल होता है किसके, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। अब ये क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं। जरूरी नहीं है, वैसे तो एसएससी है वो यहीं तक पूछता है क्वेश्चन, और कई बार ये हो कि चलो क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दें, तो उसमें क्या होता है कि के है ना वो हर बार क्या होता है बराबर नहीं होता, पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये एसएससी जो पूछता है वो इसी से पूछता है क्वेश्चन। तो ये थे अपने 3 मेथड, इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रोलान आज आपको एलसीएम का पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगी। पहले पार्ट में मैंने एलसीएम की थ्योरी बता दी है, आज जो क्वेश्चन करवाऊंगी मैं उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन जो है अपने वो देखते हैं अपन। देखिए पहला जो मैंने बताया था आपको कि पहला जो टाइप है जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ये था। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए कि क्वेश्चन अपना दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली
डिविजिबल बाय ओके, ये दे रखा है अपन को। अब इसमें मैंने क्या बताया था, ये पहला टाइप है। पहले टाइप में मैंने क्या बताया था कि इसका आंसर क्या याद रखना था अपन को, एलसीएम लेना था एक्स वाई जेड का। तो देखिए एलसीएम लेना मैंने 3 मेथड बताया था। लास्ट वाला मेथड था वो सबसे मेन था अपना, तो उसमें मैंने क्या बताया था, कोई नंबर ले लो, जैसे 6 ले लिया। उसके बाद में देखो कि आगे वाले जो नंबर है, जितने भी नंबर दिए होते हैं अपन को, वो इसके मल्टीपल मिल जाएंगे या फिर इसके सेम मिल जाएंगे। तो देखिए मल्टीपल है क्या इसमें, नहीं है, तो इसको ले लेंगे अपन एक, ठीक है। उसके बाद में 4 देखो, 4 में 2 और 2 आता है, तो इसमें 2 तो आ रहा है यहाँ पे, ये 2 नहीं आ रहा, तो इसको काउंट कर लेंगे अपन। उसके बाद में देखो 3 इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 और 60 हो जाएगा। तो ये तो था अपना पहला टाइप कि एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए वो क्या होता है कि देखो सेम क्वेश्चन है, मैं इसको इसी में आपको बता देती हूँ कि कंडीशन क्या अप्लाई होने पे क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। क्वेश्चन ये दे रखा है, उसके बाद में बोलेगा एंड लीव्स रिमाइंडर 1, ये दे रखा है। ये था मैंने सेकंड टाइप की। इस सेकंड टाइप कैसा था अपना कि इसके बेस पे था वो क्वेश्चन, कि उसको क्या बताया था मैंने कि जब भी अपने पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली, ये हो गया। उसके बाद में रिमाइंडर, हर केस में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। मान लो कि मैंने बताया था 3 टाइप बताए थे कि इसके बेस पे क्वेश्चन आते, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले तो क्या करना था, उसका एलसीएम लेना था। उसके बाद में अगर रिमाइंडर सेम है सारी कंडीशन में, तो उसके बाद में जो रिमाइंडर सेम होगा उसको प्लस कर देते थे। तो देखिए इसका तो अपन ने अभी एलसीएम निकाला ही था, कितना आ रहा है, वही देखो ये आ रहा था अपना एलसीएम, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अभी इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है अपना, 1 बच रहा है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड केस वाला क्वेश्चन हो गया कि इस टाइप से सेकंड वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। एसएससी है जो अपना यहीं से क्वेश्चन पूछता है ऑलमोस्ट। बाकी थर्ड टाइप है वो देखिए कैसे आता है। Find the smallest number which is leaves remainder ये दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली, इससे डिवाइड होता है, एंड रिमाइंडर हर केस में क्या देखो अलग अलग छोड़ रहा है। तो मैंने थर्ड जो कंडीशन बताई थी, थर्ड टाइप बताया था कि इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन। तो जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो क्या थी कि अपने को क्या करना है कि एलसीएम लेना था, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये दे रखा था। उसके बाद में क्या बताया था मैंने कि अगर अलग अलग रिमाइंडर बचता है हर कंडीशन में, तो अपन क्या करेंगे कि इसको -k लेना था। अब क्या का मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, कुछ समझ नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। k इक्वल्स टू क्या था, x माइनस a y माइनस b और z माइनस c। अब देखिए कई बार तो क्या होता है अपना कि ये वाला k का मान है वो सेम आता है, और कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। तो अपन को यहाँ से चेक करना है कि अपना क्वेश्चन है वो कैसे आएगा,
तो देखिए इस क्वेश्चन से करके समझाती हूँ मैं आपको। ये वाला केस क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये देखिए किससे एग्जैक्टली इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ऑफ इनका, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए नंबर लिख लेती हूँ एक बार, वही कोई नंबर ले लो, 30 ले लिया मैंने। अब देखो 15 इसका मल्टीपल है ना, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 इसमें से कौन क्या मल्टीपल नहीं है, ये देखेंगे सबसे पहले तो देखिए 5 तो आ रहा है इसमें, एक बार 5 नहीं आ रहा तो इसको ले लेंगे। तो अपना कितना आ जाएगा ये देखिए, सॉरी 150, ठीक है, ये आ गया 150। अब देखिए अपन को क्या पूछा है, ये तो एलसीएम हो गया, उसके बाद में माइनस का के करना था, कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। अब के वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि अपने पास में देखो ये दे रखा है 25 दे रखा है, 15 दे रखा है, 30 दे रखा है। अब नीचे जो डेटा दे रखा है रिमाइंडर ईच केस में कितना है, देखो 21 है, 11 है और 26 है। अब देखो सबको माइनस करके देख लो, इसमें से सबको देखिएगा कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है, 4। यहाँ पे देखो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो इसमें अपन क्या मानेंगे कि के की वैल्यू है वो सारे केस में क्या है, सेम है। ये चीज़ ये बताया मैंने आपको। अब देखिए उसको जो कंडीशन मैंने क्या बताई थी, पहले तो एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ XYZ, उसके बाद में के को माइनस करना था। तो के की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 4 आ गई। तो देखो 150 ये तो अपना एलसीएम था, के की वैल्यू 4 आ गई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 146। तो उम्मीद करती हूँ आपको तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी। बाकी और टाइप के जैसे यही क्वेश्चन आता है आने को, तो अपन और क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस एसएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है। प्री में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मेंस में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, वो एलसीएम में इसी से आते हैं। बाकी एचसीएफ की थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, उसके बाद में उनके क्वेश्चन करवाऊंगी। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूज है तो कमेंट कीजिएगा, तो हमको आपको रिप्लाई करेंगे हम। आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अपन को दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by 2, 3, 4, 5 and 6 and leaves remainder remainder 1। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ तक मैंने आपको पहले करवा दिया, बट एक कंडीशन और लागू हो जाएगी। ईच केस, सॉरी 1 मिनट रुको, इसको बट नंबर इज देखिए क्या कंडीशन दे रखी है कि अपन को दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये इससे डिवाइड हो रहा है और क्या क्या ईच केस में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है रिमाइंडर अपना। अगर वही नंबर जो अपन ने स्मॉलेस्ट नंबर लिया है उसको अपन किससे डिवाइड करें, 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। तो अपन को ऐसी नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछेगा अपन को क्या निकालना है, बिना सोचे समझे सीधा करना है एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको इसका बता दिया है कि 6 देखो 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 60। अब देखिए अपन को यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा होता तो अपन क्या करते कि 1 किया और अपना आंसर आ जाता, ठीक है। सॉरी ये इसमें प्लस होगा, हाँ सही है, ठीक है। अगर अपन को दे रखा है कि देखिए क्वेश्चन सही नहीं पढ़ेंगे तो अपना क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो सकता है। बाकी देखो नीचे वाली कंडीशन क्या अप्लाई कर रखी है वो देखो कि एग्जैक्टली वो 7 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता उसके बाद में। तो ऐसा नंबर लेंगे तो देखिए रिमाइंडर तो 1 बच रहा है, तो इसको तो अपन बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद में देखो 60 है, तो देखो
61 में तो वैसे भाग नहीं जाता 7 का, तो कहाँ से एग्जैक्टली डिवाइड होएगा और रिमाइंडर भी कुछ बचेगा। तो देखिए इसको अपन k मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने k माना, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं उसको हाफ हाफ टुकड़ों में कर लेते हैं कि देखो 7 कहाँ से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 56 और 4k प्लस 1, ये हो गया। देखो तो इस चीज़ को तो छोड़ देते हैं, ये तो 7 से डिवाइड हो रहा ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आता 4k। अब k की वैल्यू ऐसी क्या ले कि ये वाली चीज़ है वो 7 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर भी अपना 0 बचे। तो देखिए k की वैल्यू एक बार 1 रख के देखो तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 2 रख के देखो तो 8 और 1 9, 3 रखोगे तो 12 और 13 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 16 17 हो जाएगा। फिर 5 k की वैल्यू 5 रखो, देखो यहाँ बता देती हूँ मैं कितना है, 56k 4k। अब k की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ तो देखिएगा 20 हो गया प्लस 1 21 हो गया। तो इसमें देखो 7 से डिवाइड हो रहा है ना पूरी बार, तो देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ से अपन को पता चल गया कि k की वैल्यू 5 है। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, देखिए k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 5 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा वो कौन सा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी 1-2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं, जिससे आपको एलसीएम मतलब मेरे से पढ़ने के बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन एक बार करिएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लगाइएगा, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको फिर भी लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द smallest number which is exactly divided by and leaves remainder एक मिनट में डेटा देख लेती हूँ। बट रिमाइंडर कितना, ईच केस में कितना छोड़ता है, 3 छोड़ता है। बट द नंबर जो अपन नंबर लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। ये चीज़ दे रखा है। देखिए वही क्वेश्चन है। अब आपको मैं एक बात बता दूं पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले कि जो अपना एलसीएम के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऑलमोस्ट 3 और 9 का मल्टीपल मिल जाता है हर एलसीएम के क्वेश्चन में। ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरे में, पर हर एलसीएम के केस में जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 और 9 का मल्टीपल मिल जाता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि ऐसे वाला केस आता है कि 3 और 9 का, तो इनको कैसे सॉल्व करना है और इसका रिमाइंडर अपन कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा कि कई बार अपन को दे रखा है कि अपन इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके अपन को पूछेगा कि रिमाइंडर कितना है। तो देखिए ये तो छोटे नंबर है तो अपन इसको टेबल से कर सकते हैं। तो अपना रिमाइंडर क्या बच रहा है, देखो 3 बार कर फिर 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा नंबर आ जाए, मान लो कि ये दे रखा है 5 6 7 8 9, ये जो भी दे रखा है उसको अपन डिवाइड करें 3 से, ये नंबर दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, कई बार कितना टाइम लग जाता है, तो टाइम लगाने के वजह अपन क्या करेंगे कि जो ऊपर वाले नंबर होते हैं अपन अपने सारे नंबर को प्लस करेंगे। अब देखिएगा कि प्लस करने के बाद में पहले तो देख लो कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, अपने आप पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। तो अब देखो इसको प्लस करो, कितना आ रहा है 1, तो इसका रिमाइंडर अपन को बिना डिवाइड करे पता चल जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या है 1 है। ऐसे ही 9 के केस में होता है कि 9 के केस में भी जो नंबर दे रखा होता है उसको प्लस करके देख लेंगे, पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। तो ऐसे रिमाइंडर निकाल लेते हैं अपन। अब देखिएगा कई बार तो क्या होता है कि ऑप्शन में दे रखा होता है अपन को कि ऑप्शन से कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिएगा 12 16 18 और दे रखा है आपको 21।
ये ऑप्शन थे इसके। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन। क्या बोला है कि एग्जैक्टली वो 9 से, इधर मैंने डिविजिबल बाई 9। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा वो है कि जिसको अपन 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो कौन सा नंबर आ गया? आ गया 18 जो 9 से डिवाइड हो रहा है। ये फाइंड द सम ऑफ है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब क्या करता है एसएससी, क्या करता है कि अपन ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को कर पाए तो क्या करेगा वो कि इजीली अपन कर देते हैं। तो अपन को वो एग्जैक्टली स्मॉलेस्ट नंबर नहीं पूछ के उनका सम पूछ लेता है कि अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करेंगे तो अपने पास टाइम नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी अपन देखो 9 का तो कर ही सकते हैं, 9 का कर दिया, 3 का कर दिया, तो वो क्या करेगा अपन को सम पूछ लेता है कि ऑप्शन के तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो देखिए इसको करते कैसे हैं वो देखिए। ये तो ऑप्शन वाला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ये भी कब कहाँ कैसे लागू होता है मैं बताऊंगी आपको अभी। देखिएगा कि क्या दे रखा है 5 6 7 8 ये दे रखा है। सबसे पहले तो ये ले लो एलसीएम 7 आ गया, उसके बाद में देखो 2 आ रहा है तो 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। कितना हो रहा है ये 35, 105 हो गया इंटू 8 कितना हो रहा है 4, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है ईच केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। अगर अपने पास में क्वेश्चन यहाँ तक होता तो ये रिमाइंडर क्या करते प्लस करते और अपन क्वेश्चन को रफा दफा कर देते कि ये क्वेश्चन का आंसर हो गया और अपन क्लिक करके चलते। लेकिन अगर कंडीशन ये दे रखी है वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर है वो कुछ नहीं बचना चाहिए, ये दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि देखो रिमाइंडर तो पड़ा रहने दो, के मान लो और ये ऐसा कैसा पड़ा रहने दो। अब इसमें के की वैल्यू पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो अपने के की वैल्यू 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो। तो मैं ले रही हूँ एक बार के की वैल्यू 2 ले ली तो कितना आ रहा है ये आ गया, प्लस का ये हो गया। अब देखो इसको करके कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डिवाइड करके देखेंगे तो देखिएगा हो रहा है ना। देखो पहले अगर पता नहीं चल रहा है तो ऐसे पता कर लिया करो कि देखो ये तो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, मतलब प्लस में 9 9 आ रहा है मतलब 18 हो गया। तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है भाग देने की, अपन को यहीं से पता कर लेंगे ऐड करके कि हाँ एग्जैक्टली हो रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अपन ऊपर वाले नंबर को प्लस करके देखें कि वो 9 जो नंबर आता है प्लस करने के बाद में वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। एक बार क्लियर कर देती हूँ फिर बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए क्या करना है अपन को, अपने पास में आ गया ये। अब देखेंगे अपन कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको पूरे को प्लस करिए 18 आ रहा है, तो 18 में इसका हो रहा है एग्जैक्टली, तो ये पूरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन मान लेंगे कि हाँ ये नंबर ये है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछता अपन को। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि जो नंबर आया है अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर उसका सम पूछता है। तो देखो सम करके देखो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया 18, और वही आंसर में मैंने आपको बताया था 9 की टेबल से डिवाइड करके कि अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पर ऑप्शन वाला तरीका जब अप्लाई होता है अपने पास में कि ऑप्शन में अपन को क्या क्या दे रखा था, देखो ये चीज़ दे रखी थी। अब इसमें अपन को पता है कि 9 की जो टेबल है वो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो रहा है, देखो ये था। अगर क्वेश्चन में कई बार क्या होता है 27 भी दे दिया, तो इस कंफ्यूज में रहते हैं ना अपन, तो ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं। बाकी अपना ऑप्शन मेथड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये थे अपने एलसीएम के बेस पे क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको कहीं लगता है कि कोई दिक्कत है तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कम से कम हाँ ना में रिप्लाई तो कीजिएगा। तो यहीं एंड करते हैं वीडियो, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विजया रोलान आज आपको पढ़ाऊंगी एचसीएफ की थ्योरी। मैंने पहले एलसीएम की थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन करवाए थे, तो उम्मीद करती हूँ कि वो पीछे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी आज मैं आपको बताऊंगी एचसीएफ की थ्योरी, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा कि एचसीएफ है उसके ऊपर क्वेश्चन अपने कैसे पूछते हैं एग्जाम में, वो देखेंगे अपन। तो देखिए कि पहले सबसे पहले तो ये देखेंगे एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब इसमें देखिए कि अपना फैक्टर है, सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं अपन कि फैक्टर है जो अपना क्या होता है। देखिएगा कि मैंने कोई नंबर ले लिया, ये नंबर है, अब इसका फैक्टर करेंगे अपन, तो फैक्टर क्या होगा, देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, फिर क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो देखिए क्या आ रहा है, ये नंबर कॉमन आ गया। तो इसमें देखिए वो मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है, 4, तो ये अपना क्या हो गया, HCF हो गया। ये तो अपना फैक्टर से भी अपन कर सकते हैं। अभी देखिए अपन इसको समझते हैं कि जो इसका इसकी डेफिनेशन है उसको समझेंगे कि क्या करना है अपन को, कि जो HCF होता है इसमें क्या होता है, HCF ऑफ XYZ, उसमें अपन को क्या दे रखा है, एक लार्जेस्ट नंबर दे रखा होता है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड किससे होना चाहिए, XYZ से डिवाइड होना चाहिए, जो कि जो अपना क्या होता है, अपना HCF होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अपने HCF निकालने के मेथड कौन कौन से हैं। ये अपनी डेफिनेशन थी नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए पहला मेथड कौन सा है, तो देखो कि जो पहला मेथड है वही है जो LCM में मैंने बताया था, बस चेंज क्या हुआ है वो देखना, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि वही नंबर ले लिया मैंने, सेम है तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए 1 हो रहा है, 2 भी आ जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, किस किस से डिवाइड हो सकती है या किसके टेबल में आता है ये करके देख लिया करो, 3 और 4, उसके बाद में 6 में आएगा और एक खुद में आ रहा है। अब ऐसे ही अपन 16 का देखेंगे, 1 में आ रहा है, 1 हो सकता है फैक्टर, और कौन सा हो सकता है, प्राइम फैक्टर देखे तो इसका 2 हो रहा है, उसके बाद में 4, देन 6 नहीं होगा, 7, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। अब इसमें देखो कि अपन को क्या करना है, कॉमन देखना है कि कौन कौन सा है, तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए इसमें भी अपन को इस वाला मेथड, ये मेथड अगर अपन यूज़ करते हैं तो अपन को क्या करना है कि अपने पास में एक तो ये आ रहा है कॉमन, एक ये आ रहा है, अब सबसे हाईएस्ट जो आ रहा है फैक्टर अपन उसको लेंगे, तो यही अपना हाईएस्ट वाला क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कौन सा मेथड था, वही जो बताया था मैंने आपको, डिवीजन मेथड, LCM में बताया था। तो देखिए ये कई बार क्या होता है, ये HCF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन भी आए हैं SSC में, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी जो 1-2 बार SSC में पूछा गया है। पहले इसको देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखो वही नंबर लेते हैं अपन कि अपन को इसका LCM फाइंड करना है। LCM में क्या निकालना होता है, लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है, लार्जेस्ट कॉमन लार्जेस्ट नंबर जो होता है, और HCF में लीस्ट नंबर जो होता है वो देखते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है ना उसमें। अब देखिए 2 नंबर दे रखे हैं अपने, इसको किससे निकालेंगे अपन, भाग विधि से। तो क्या करेंगे, ये लो, इसको क्या करना है अपन को, डिवाइड करना है। तो कितनी बार आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये ले लो वापस, इधर आ जाएगा ये, तो 12 आ गया। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये देखिए। अपन ये प्रोसेस जब तक करते रहेंगे जब तक कि हम अपना रिमाइंडर जो है वो 0 ना बच जाए। तो देखिए फाइनल जो अपने पास में डिवाइजर आया वो क्या है, 4 है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, फाइनल डिवाइजर। उसके बाद में देखो अपन को ये चीज़ भी नोटिस करना कि ये चीज़ क्या होती है। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये अपना क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखिए कि एक क्वेश्चन था SSC में जो आया हुआ है वो करवाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि डिवीजन में भी, डिवीजन जो मेथड है वैसे इतना यूज़ का नहीं है, पर ये कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन है, एक बार मैं लिख देती हूँ उसको, फिर देखते हैं अपन। In finding
द HCF of two number by डिवीजन मेथड। देखो इसमें खुद ने बोल रखा है कि इसको यूज करके अपन को करना है, ठीक है। देन 3 quotient are 5, 4 and 3 and final divisor है वो अपना क्या दे रखा है इस 32। अब देखिए कि क्या बताया है, जो मैंने बताया था आपको डिवीजन मेथड में कि फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि जो फाइनल डिवाइजर दे रखा है अपन को 32 दे रखा है और अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो मैंने आपको समझाया था कि क्या करना बताया। देखो 3 दे रखा है तो अपन क्या कर लेंगे, ऐसे ये बना लिया, लो ठीक है। उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इनको। देखिए अपन को क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था इधर की साइड, पहला कौन सा है 5, ये 4 और ये 3 दे रखा है। फाइनल डिवाइजर क्या दे रखा है अपन को 32, जो मैंने आपको समझाया था यही क्या होता है अपना, वैसे तो HCF होता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अपन को क्या कब छोड़ना है इसको, इस प्रोसेस को, कि जब रिमाइंडर अपना क्या बच जाए 0। और 0 कब बचेगा कि ये वाला नंबर यहाँ पे जो नंबर आता है वो, और ये नीचे जो आएगा कि इससे मल्टीपल करके जो भी नंबर आ रहा है वो दोनों माइनस होके यहाँ पे 0 बच जाए। तो मान लो कि ये नंबर दोनों सेम ही होंगे फिर तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस का 0 ऐड करो नहीं करो वो तो अपनी मर्जी है, कोई मतलब तो है नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 96 हो गया, ओके। अब यही जो अपना नंबर है ये क्या करेंगे अपन कि इसको इधर ले जाएंगे आगे की साइड, ठीक है। देखिए ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, देखिए ये क्या हो गया, इन दोनों का, ये तो कौन सा नंबर होता है, इन दोनों का मल्टीपल होता है, देखो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या करना है अपन को 32 करना है। तो वो नंबर कौन सा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके देख लो कि कितना आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। तो यही नंबर जो अपना बचता है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद में ये क्या करना है अपन को कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर दिया। उसके बाद में अपन को ऐड क्या करना है कि अपना रेस्ट ऑफ क्या बच रहा था इनको प्लस कर दिया। अब अपने पास में नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, एक नंबर तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, आई थिंक ये दोनों आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये बच रहा है, शायद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना कि अपना दूसरा वाला नंबर कौन सा आ जाएगा। इन दोनों का HCF क्या होगा अपना, ये होगा। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन भी दिया होता है अपन को एग्जाम में कि अपन को नंबर पूछ लेता है कि वो नंबर कौन से है जिनका HCF ये है और फाइनल क्वेश्चन में जो डिवाइजर बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो देखिए नेक्स्ट मेथड अपना क्या था, जो अपना मेन मेथड होता है जिससे अपन HCF निकालते हैं। मैंने LCM में भी बताया था, तो LCM में आपको अच्छे से समझ में आया होगा वो वाला मेथड। अब देखिए कि HCF का कैसे करेंगे अपन HCF को। जो अपना मेन मेथड है, नंबर 3 मेन मेथड। अभी देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी और जल्दी से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, HCF इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दे रखा है अपन को, तो इसमें क्या होता है कि जो अपना HCF होता है वो क्या होता है कि देख, मान लीजिएगा कि मैं एक बार समझा दूं, एक बार इसको डेटा को हटाते हैं। ये लो, ये 2 नंबर है। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का HCF ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूं कि ये जो नंबर है इनका डिफरेंस अगर मान लो 10 है या फिर 12 इतना मान लो, तो ये हमेशा देखो याद रखना इस चीज़ को कि जो अपना HCF होता है ना वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता इसके डिफरेंस से। देखिएगा अब मैं मान लूँ कि कोई नंबर दे रखा है अपन को 30 दे रखा है, एक ही जगह 30 लिख लिया मैंने, ये मान लिया कि आगे वाला नंबर इसका जो 45 ले लिया। अब देखिए कैसे समझा रही हूँ मैं इसको कि इसका HCF है जो 15 आ रहा है,
आ कैसे रहा वो देखो कि HCF 15 आने का मतलब है जो 15 से है ये नंबर भी इजीली एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 0। ये चीज़ दे रखी है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो या तो क्या आएगा, बराबर आएगा। इससे ज़्यादा जो HCF है इन नंबर का जो डिफरेंस होता है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता, ये हमेशा क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस से लेस होता है। अब देखिए क्या करना है कि कई बार क्या होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा मल्टीपल में आ गया है ये नंबर, तो इसका फैक्टर करके भी इसका क्या होता है? फैक्टर भी हो सकता है, डिफरेंस का फैक्टर भी HCF हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में समझाऊंगी, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन देखिए। ये डेटा ले रखा अपन ने कि अपना क्या था 12 और 16 दे रखा है। अब देखिए कि मैं बोलूँ कि अपन को HCF निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे? पहला मेथड मैंने आपको बताया, प्राइम बता दिया, डिवीजन बता दिया, अपन उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, मैंने बोला कि नंबर का फैक्टर देख लेते हैं, नंबर डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 4 आ रहा है। अब 4 एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों को डिवाइड करके देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो अपना यही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि बड़े नंबर दिए होते हैं अपने, ये देखो बड़े नहीं, पहले तो छोटे लेके ही चलते। कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है इसमें कि इसका HCF पूछा होता है। देखिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो मैंने आपको पहला मेथड बताया, सारे मेथड एक बार समझा दूं उसके बाद में देखना कौन सा इजी होता है। फर्स्ट मेथड था अपना प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में अपन ने क्या किया, फैक्टर कर लिए इसके, देखो 1 है 2, इसका ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर। 3 का क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? ये, तो यही इसका क्या हो गया? HCF हो गया। अब सेकंड वाला मैंने क्या बताया? डिवीजन मेथड बताया। तो डिवीजन मेथड में मैंने क्या किया, अब देखिएगा कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो अपना ये फाइनल जो डिवाइजर था यही अपना क्या था? HCF था। एक ये तरीका अपना, इसको अपन को यूज में नहीं लेना है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बड़ी अगर डेटा आ गया तो अपने पास में नंबर ज़्यादा बड़ा आ गया तो उसको करने में भी थोड़ा दिक्कत आएगी। ये फिर भी अपन क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि इस मेथड से सोल्व करना है तो ये वाला ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो थर्ड मेथड है मेन वो बताती हूँ। तो अपन क्या करेंगे कि 2 नंबर दे रखे, 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, नंबर अपन को कितने भी दे रखे हो, उनमें से कोई 2 नंबर का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। अब इस 1 को देखो कि पूरे नंबर में डिवाइड हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्या? देखो जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो अपना HCF क्या हो जाएगा? देखिए मैं 2-3 और क्वेश्चन करवाती हूँ इस पे, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं अपन इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे। अपने पास में दे रखा है 15 दे रखा है, 12 दे रखा है और 18 दे रखा है। अब देखिए अपन को क्या करना है, कोई भी नंबर से माइनस कर लो अपन। देखिएगा इन दोनों में से माइनस करेंगे, क्या आ रहा है अपने पास में? 3 आ रहा है। अब देखो HCF इसका 3 आ रहा है, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अगर कई बार देखो क्या होता है कि यहाँ पे फैक्टर आ जाता है, फैक्टर मान लो कि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे ऐसा आ गया 48 आ गया या फिर ऐसे कुछ आ गया, तो अपन इसका इस नंबर का जो अगर माइनस करने पे ये जो नंबर आता है इसका फैक्टर करके देख लेंगे कि 16 ये कर लिया, फिर देखेंगे 16 का तो इनमें डिवाइड नहीं हो रहा पर 3 का तो हो रहा है, तो ये अपन क्या कर लेंगे? HCF ले लेंगे। तो ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं? फैक्टर करके HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को एक तो ऐसे किया मैंने, एक मैं करूँ अपने प्राइम फैक्टर से, तो प्राइम फैक्टर से अपना आंसर तो आ ही जाएगा। देखो कितना है 15 का क्या क्या होएगा, कितना है? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे 12 का करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद में 6 और 12 हो गया। ऐसे 18 का करेंगे तो 18 का क्या गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 4 6 हो गया, 6 के बाद 7 8 9 फिर 18 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, उसके बाद में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये छोड़ देंगे। देखो क्या आ रहा है, उसके बाद में 3 आ रहा है, उसके बाद में कोई कॉमन आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, तो अपन को क्या चूज करना था? हाईएस्ट चूज करना था। तो हाईएस्ट में कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया?
HCF। अब देखो इस वाले तरीके में अपन को कितना टाइम लगा है और इस वाले तरीकों को अपन इजीली कर सकते हैं। देखिए आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वाला मेथड। बाकी मेरे चैनल को आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विजया रोलान आज HCF LCM का पार्ट नंबर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप अगर आज से ही ज्वाइन किया इस चैनल को तो पहले वाले जो पार्ट पढ़ाया मैंने उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आज ही ज्वाइन किया तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको ऐसे। अगर फिर भी आपको समझ आ रहा है तो इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चले देखते हैं अपन HCF की थ्योरी आज के पार्ट में। आज का जो अपना है पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए HCF के 3 मेथड अपन ने पढ़ लिए थे कि कैसे निकालना है। जो लास्ट वाला मेथड था अपना, कि मैंने क्या बताया था, जो मेन मेथड था अपना, मान लो कि अपन को दे रखा है 340 दे रखा है और 345 दे रखा है। अब देखिएगा कि अपन को पता करना है कि इसका LCM कैसे लेते हैं। तो मैंने लास्ट वाला जो मेथड बताया था उसमें देखो क्या किया था, मैंने बोला कि जो नंबर दे रखा है उसको माइनस करके देख लो। अब या तो ये नंबर माइनस करने के बाद में जो नंबर आ रहा है, डिफरेंस के बाद में जो नंबर आया ये, या फिर इसका फैक्टर, दोनों में क्या होगा, वो इजीली दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखो कि 5 से लास्ट में 0 आता है। देखो 5 अगर कभी भी अपन को 5 से डिवाइड करना हो कोई भी नंबर, तो उसमें एक चीज़ जरूर देखना कि अगर लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है तो वो नंबर पूरी बार डिवाइड होगा। तो अपन को डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था। अब कई बार क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई नंबर ले लिया और उसके बाद में दोनों को डिफरेंस किया। 3 नंबर हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, कोई 2 नंबर ले लो जिसका कम डिफरेंस हो, दोनों में कम डिफरेंस आया वो ले लो। मान लो कि इनका डिफरेंस है वो इतना आ गया और अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 48, 49, 56, 57 ऐसे करके दे रखा है अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता कि यार ये दे रखा है अपना HCF का, तो ये आया है और अपन को करना है इन क्वेश्चंस में, इनमें से अप्लाई करना है ऑप्शन। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद में जो अपना आएगा कि फैक्टर देखो इसका कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन देखो, ये देखो ये हो रहा है इसका। तो देखो इसमें अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है पर ये वाला तो है, अब इससे अगर कोई नंबर दिया हो इजीली डिवाइड हो रहा हो तो वो ऑप्शन नहीं आ जाएगा अपना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। बाकी अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अपन क्वेश्चन देखने से पहले तो ये देख लेंगे इसके टाइप। जैसे LCM के 3 टाइप बताए थे मैंने कि इस पे क्वेश्चन आते हैं, वैसे इसके भी 3 टाइप दे रखे हैं। तो वो टाइप समझते हैं सबसे पहले तो अपन। तो टाइप पहला क्या है, फर्स्ट जो टाइप है वो है फाइंड द, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर था, इसमें लार्जेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड एग्जैक्टली, ये दे रखा है। अगर ऐसे वाले टाइप में से के बेस पे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड XYZ एग्जैक्टली। अब देखिए तो इसका क्या करेंगे अपन, आंसर में सीधा बस ये एक बार याद कर लो, ध्यान में रख लो, फिर तो अपने आप याद हो जाएगा। LCF क्या करेंगे, XYZ का अपन LCF ले लेंगे। LCF लेने के मैंने 3 मेथड बताए। पहला मेथड जो था प्राइम मेथड था, दूसरा डिवीजन वाला था। डिवीजन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, बाकी इतना कुछ आता नहीं है। प्राइम वाला तो छोड़ दो आप। थर्ड वाला मेथड है वो आप मेन मेथड है अपना, तो उसको अप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप जो है वो कैसे, कि अपन को दूसरा टाइप दे रखा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन XYZ and leaves remainder each case। ये दे रखा है अपन को। अब देखिएगा अपन को क्या करना है
कि अगर ऐसा कुछ दे रखा होता, देखो उसमें क्या दे रखा था कि उसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था और रिमाइंडर जो अपना बच रहा था वो क्या बच रहा था, और यही था, बस इसमें लार्जेस्ट है। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद में इजीली सोल्व होने लग जाएंगे। तो देखिए इसका क्या करना है अपन को, HCF ऑफ, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, HCF किसका लेना है, x माइनस आर करना है पहले, उसके बाद में y माइनस आर, z माइनस आर। अब इसका क्या लेना है अपन को, HCF लेना है, ठीक है। या तो अपने पास में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखिए ये वाला टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, कभी कभार रेलवे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है रेलवे। अब देखिए, या फिर अपन को क्या होता है, कई बार क्या होता है, रिमाइंडर नहीं दिया होता, रिमाइंडर नहीं दिया होता अपन को कि रिमाइंडर सेम बच रहा है, ऐसा कुछ दे रखा होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कराऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसमें अपन को क्या करना है कि अपन को मोड लगा के x माइनस वाई, जो अपन को नंबर दे रखे हैं ये वाले, इन्हीं में से एक बार इसको माइनस कर दो, एक बार इसको कर दो, इनमें से माइनस कर दो, x माइनस आर हो जाएगा, सॉरी y माइनस जेड और z माइनस एक्स, इन सबका क्या होता है, मोड होता है। और इसका क्या लेना अपन को, HCF ऑफ ये होता है। ये कब अप्लाई करना है ये वाली चीज, जब अपन को रिमाइंडर नहीं दिया हो। तो आ गया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं अपन आगे, थर्ड जो टाइप है अपना वो क्या दे रखा है वो देखिए। ये सेकंड टाइप है, वो काफी अच्छा टाइप है। वैसे तो LCM HCF अपन को छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन LCM और HCF जो टॉपिक है उसमें से SSC हर बार 2015, 16 इनमें 4, 4, 5, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब देखिए अपना जो थर्ड टाइप है वो क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can leaves remainder A, B, C each case, ठीक है। अब क्या दे रखा है, इस बार क्या है, रिमाइंडर है वो हर बार क्या बच रहा है, अलग अलग बच रहा है। तो अपन इसका आंसर जो निकालेंगे वो क्या अपन को माइंड में रख के चलना है, HCF ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी, ये अपन को याद करके चलना है। एक बार इधर लिख देती हूँ अगर नहीं आ रहा है तो, HCF ऑफ ये था। तो इसके बेस पे अपने LCM के क्वेश्चन आते हैं। अब एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसी के बेस पे क्वेश्चन करवा रही हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड, नंबर ले लो कोई अपना, ये ले लिया, एक ले लो ये, देन एक और ले लो, ये ले लिया, एग्जैक्टली डिवाइडेड, ले रखा अपना नंबर। तो देखिए अब क्या पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ये और ये, एग्जैक्टली। अब मैंने फर्स्ट जो टाइप बताया था अभी कि इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं वही है ये। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसका LCM HCF लेना है, सॉरी। तो HCF लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर ले लो कि ना सबसे कम डिफरेंस आए वो नंबर लेना। तो अब देखो इन दोनों का लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इवन इन दोनों का लेंगे तो भी डिफरेंस ज़्यादा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा अपने पास में, 34 आ गया। अब देखिएगा 34 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे और फिर ये। देखो 34 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मुझे कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इवन है ना, ऑड इवन तो पढ़ा आपने कि 2 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर 2 से कहाँ डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो अपन क्या करेंगे, मैं जो पीछे समझा रही थी आपको कि अगर डिवाइड नहीं हो रहा है डिफरेंस के बाद में, तो अपन इसका क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। एक बार क्लियर करके समझाती हूँ मैं आपको कि अपना नंबर क्या क्या दे रखा है। देखो ये दे रखा है नंबर। अब देखो ये वाला इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, कम डिफरेंस वाला लेना है अपन को।
तो देखो इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। वो कितने का अपने डिफरेंस निकालेंगे, वो 34 का है। ये चीज़ दे रखी है। अब देखो कि मैंने बताया आपको कि ये जो 34 दे रखा है ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो देखो ओड नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर। पता कर लिया। उसके बाद में अपन को क्या पता करना है, देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो रहा है। अब देखो ये वाला है, 2 फैक्टर आए हैं अपने पास में, ठीक है। तो इस फैक्टर से ये डिवाइड हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो इसको तो छोड़ दो। उसके बाद में देखेंगे अपन ये 17। अब देखिएगा 17 इसमें डिवाइड करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कितना हो जाएगा, एक बार चला जाएगा। उसके बाद में कितना बच रहा है, माइनस करके देखो, इसमें डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 बार 20 बार हो रहा है, और इसको करके देखो तो कितनी बार हो रहा है, 11 बार। तो अपना HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का HCF अपने पास में जो पूछा है वो हो जाएगा 17। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पीछे नहीं समझ में आया है फैक्टर वाला तरीका कि अपन डिफरेंस करने के बाद में फैक्टर कैसे करना है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको रिप्ले करके देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एक मिनट क्वेश्चन उतारती हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, एक बार डेटा लिख लेती हूँ। ये दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divided and leaves remainder equal each case। ये दे रखा है। तो देखिएगा अपन को क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि अपने पास में अपन को ये दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड, इनसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में रिमाइंडर है वो ईच केस में कितना है, आर है। देखिए सेकंड टाइप है, पर मैंने क्या बोला था, एक बार तो अगर आर दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे आर को, जो भी अपने पास में डेटा या नंबर दिया होता है। अगर आर नहीं दिया होता तो मैंने क्या बताया था कि ये जो नंबर है इनको माइनस कर देंगे, इनको अलग अलग डिफरेंस कर देंगे। क्या बताया था मैंने, देखो HCF ऑफ अगर R नहीं दिया होता है तो क्या करना था, x माइनस वाई करना था, y माइनस जेड करना था, और z माइनस एक्स करना था, और इनका मोड ले रखा था, ठीक है। उसके बाद में ये करने के बाद में इनका HCF निकालना था। तो एक क्वेश्चन क्या कैसे करना है अपन को कि अपने पास में नंबर दे रखा है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसमें से माइनस कर दिया, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। ये माइनस कर दिया। अब देखो माइनस करने के बाद में अपने पास क्या बच रहा है, 0 हो गया, ये 6 हो गया, उसके बाद में ये 3 और ये 2, ये बच जाएगा एक तो अपने पास में। दूसरा क्या बचेगा, इसमें से माइनस करके देख लो तो ये कितना बच रहा है, इधर 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद में माइनस करके देख लो, इस केस में रिमाइंडर तो सेम ही बच रहा है। ऐसे करके इसका क्या ले लेंगे अपन, HCF ले लेंगे, और पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे कि अपना आंसर आ जाएगा HCF करके, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विजया रोलान हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी LCM HCF के रिलेशन के बारे में। मैंने पहले LCM HCF के 4 वीडियो डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और आज ये है LCM HCF का 5th लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं
कि रिलेशन क्या है एलसीएम एचसीएफ में। तो अपना देखिए टॉपिक क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ। देखिए आपको हर जगह जहाँ पे भी जाओगे, बुक्स में पढ़ लो, कोचिंग में चले जाओ, हर जगह आपको फॉर्मूला रटवाते हैं कि क्या करना होता है अपन को, क्या दे रखा होता है, 2 नंबर दे रखे होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम। बस अपन यहीं पे इसको यहाँ से रट के चले जाते हैं और कर देते हैं, हर बार क्वेश्चन भी सही हो जाता है। लेकिन इसका बेसिक भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली में आया कहाँ से है ये। तो देखिए मैंने क्या बताया था, पहले आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया, तो मैंने 2 नंबर लिए थे, तो उन्हीं नंबरों को लेके चलती हूँ मैं आपको और समझाती हूँ। देखिए कैसे कैसे ये फॉर्मूला बनता है वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे क्या निकलेगा, क्या आएगा, ये हो गया। उसके बाद में इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए मैं कहूँ आपको कि आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन कौन सा है, ये है और ये है, तो क्या कर लोगे आप, ये निकाल लिया। फिर अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम जो है वो क्या करते हैं अपन, जो कॉमन होता है वो लेते ही लेते हैं, तो देखिए ले लिया। उसके बाद में क्या हो, जो बचा हुआ है वो भी लेते हैं, तो देखिए ये ले लिया। ठीक है, अब देखिए कि अपन को करना क्या है। देखो कि अब मैं बोलूं कि आपके जो 2 नंबर होते हैं कि ये नंबर है, देखिएगा इसमें ना एक बार मिला के देखो इन नंबर्स को कि क्या क्या सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 2 नंबर लिए मैंने, तो देखो ये और ये नंबर मान लो, ठीक है 2, उसके बाद में ये 2 हो रहा, ये मान लो, ये मान लो, उसके बाद में ये 3 है तो ये ले लिया, उसके बाद में ये दोनों आ गए। तो कौन से बचे हैं अपने पास, ये दोनों बचे हैं। तो जो अपना एचसीएफ और एलसीएम है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने वाला नंबर आ जाएगा ना, इनके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में जो नंबर आया अपने पास में इसके फैक्टर करने के बाद में, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों में आया है, उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, अपने दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। रेलवे में तो अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, बाकी एसएससी में प्री का पेपर होता है तो आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, काफ़ी बार 2-4 क्वेश्चन इसी से डिपेंड आते हैं सारे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द, देखो कोई 2 नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन अपना ये है, 1 मिनट में इंक चेंज कर लेती हूँ। क्या दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 144 एंड 864 एंड ये दे रखा है, ठीक है। एंड जो अपना नंबर दे रखा है अपन को, इफ 1 नंबर इज, अपने पास में एक नंबर दे रखा है 288 है, ठीक है। तो अपन को पूछा क्या है, फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है। तो देखो हिंदी में बोलूँ आपको कि एलसीएम एचसीएफ, अपन को 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर अपन को ये दे रखा है और अपन को दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 नंबर में अपन क्या ले लेंगे, एक नंबर ए मान लो, एक नंबर बी मान लो, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। ये कर दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। अब देखो अपन क्या करेंगे कि एक नंबर तो अपन को क्या दे रखा है, 288 दे रखा है, इंटू बी कोई नंबर दे रखा नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में क्या आता है कि अपना एचसीएफ है, एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है ना 144 इंटू 864, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कौन सा, ये 2 बार कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 3 और
2 आ रहा है, तो अपना दूसरा नंबर क्या हो जाएगा ये। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इजीली अपन से सोल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन आगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले तो एक इम्पोर्टेंट नोट बता देती हूँ मैं आपको, जिसके बेस पे एसएससी के मेंस में क्वेश्चन 2 या 3 पक्के होते हैं हर बार। देखिए वो क्या है अपना, कि कई बार अपन को क्या दे रखा होता है कि अपने पास में एक नंबर दे रखा होता है। तो देखते हैं अपन आगे। देखिए क्या बोला है, मैं आपको दे दूं 2 नंबर, ये दे दिया। अब मैं बोलूँ कि इसका एचसीएफ निकालना है आपको, तो इजीली आप इसका एचसीएफ क्या बोलेंगे कि 5 आ गया, ठीक है। अब देखो कि इसका टुकड़ों में करते हैं इनको, तो कैसे आ जाएगा। देखो ये चीज़ दे रखा है अपन को, ये क्या दे रखा है ये। अब देखिएगा कि इसमें कॉमन जो आ रहा है वही अपना एचसीएफ है। उसके बाद में नंबर जो बचे हुए हैं, देखो 3 और 4 बचे हुए हैं, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल रिलेट नहीं हो रहे ना, कि इसमें कोई और कॉमन नहीं बच रहा है, ठीक है। अब देखिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, वो देखिएगा। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं बता रही हूँ आपको कि कोई नंबर दे रखा है अपन को, कि जो 2 नंबर है ये वाले, तो इन नंबर्स को मैं ऐसे मान लूँ कि 5A एंड 5B मान लिया मैंने ये नंबर, क्योंकि अब देखो बोला क्या है कि 5 तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों नंबर में। लेकिन A और B जो हैं अपन ने अभी माने हैं, वो ऐसे नंबर है ना तो A से रिलेट कर रहा है कि इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, और ना B A से रिलेट कर रहा है। ये चीज़ दे रखी है। अब देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन समझाती हूँ आपको, वो कैसे होगा कि अपन को एक जो नोट है मैं अभी बता रही थी, ये जस्ट समझाया आपको। अब मैं वो नोट लिखाती हूँ आपको, कि दे रखा है अपन को HCF ऑफ 2 नंबर इज H, ये दे रखा है अपन को, ठीक है। देन 2 नंबर इज क्या क्या हो जाएंगे, मान लो कि अपने पास में हो गया HX हो गया एंड HY हो गया, ये नंबर है अपने, उनका HCF H है, ये दे रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, वेर X एंड Y क्या है, या तो को प्राइम नंबर होंगे या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर होगा। अब आप बोलोगे कि रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब क्या, तो देखिएगा मैंने क्या बताया, H जो है, H अपन ने 2 नंबर माने थे, अभी मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया था HX एंड HY, ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। तो बताया क्या कि H तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन X और Y है वो कतई क्या है, कॉमन नहीं, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका HCF निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, 1 होएगा। ये चीज़ याद करने की है। तो अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि अपन को इसके बेस पे कई क्वेश्चन आते हैं कि अपना HCF दे रखा है, 2 नंबर का H दे रखा है, उसके बाद में अपने पास में नंबर ये हैं HX एंड HY, वहाँ पे अपना X और Y है वो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखते हैं इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा अपन को। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए पहले। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है इफ HCF एंड LCM LCM of 2 number, और कितना दे रखा है 13 एंड ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है इफ 1 नंबर इज बिटवीन, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिटवीन 75 एंड 125, देन फाइंड द अदर नंबर, ये दे रखा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो पहले नोट बताया है वो क्या बताया था कि अपने पास में अगर HCF निकालते कोई 2 नंबर का तो उसका H माना था कि HCF ये दे रखा है, नंबर क्या मान लेते हैं अपन उसको HX एंड HY ये मानते हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है। एक फॉर्मूला बताया मैंने स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू क्या होता है HCF इंटू LCM। एक बार इधर लिख देती हूँ, देखिए क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है ये H दे रखा है, ये अपना क्या है HCF है। माना अपन ने क्या मान लिया
एच एक्स एंड एच वाई, ये अपन ने मान लिए 2 नंबर मान लिए, ठीक है। अब ये रिलेटिव को प्राइम नंबर है एक्स एंड वाई, ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। और अपना एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपन क्या है, अपना क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, HCF दे रखा है अपन को 13, ये दे रखा है 455, अपना LCM दे रखा है। उसके बाद में अपन को क्या निकालना है, एक नंबर अपन को दे रखा है, वो किसके किसके बीच में है, 75 और 125 के बीच में है। दूसरा नंबर अपन को फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, तो देखिए अपना HCF क्या दे रखा है अपन को 13। अब मैं नंबर मानूं तो क्या करूंगी, 13x एंड 13y मान सकती हूँ। एक नंबर 13x हो गया, एक नंबर 13y हो गया। तो अब इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, देखिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, हो गया, क्या बच रहा है अपने पास में 13x एंड इंटू वाई इक्वल्स टू बच रहा है अपने पास में ये। अब इसको भी अपन 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, कितना 13 39 और ये कितनी बार चला जाएगा 35, ठीक है। x एंड y की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। अब यहाँ तक किसको समझ में आ गया वो देखना। अब आगे अपन को क्या पूछा है कि जो नंबर लेना है अपन को वो किसके बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, पहला नंबर और दूसरा नंबर अपन को फाइंड करना है। अब देखिए कि एक्स वाई का ऐसा कौन सी वैल्यू लें कि ये नंबर ऐसे, देखो एक तो मैं क्या ले लूँ, अगर मैं ले लूँ एक पेयर, एक्स की वैल्यू मान लूँ फर्स्ट और इसकी मान लूँ 35, दूसरा नंबर अगर मैं मानूँ तो 7 और 5 मान लिया, ठीक है। अब देखो अपन को करना क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। देखो कि अगर मैं पहला वाला पेयर रखती हूँ इन नंबर में, नंबर तो पता करना है अपन को दोनों, तो देखो अगर मैं x और y की, देखो x और y की वैल्यू रखनी है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगी तो पहला नंबर तो क्या आ जाएगा 13, लेकिन दूसरा नंबर अगर मैं रखूँ 35 इसमें, तो देखो 35 रखेंगे तो इसके भी आउट में जा रहा है और पहला नंबर इनके बीच में नहीं आ रहा, तो अपन ये पेयर नहीं रखेंगे। उसके बाद में आता है अपना दूसरा पेयर, ये रख के देखो एक बार कि कितना आ रहा है। एक तो कितना आ जाएगा अपना कि x की जगह मान लो मैंने 5 रखा तो एक तो आ गया, ये आ गया। उसके बाद में दूसरा क्या आएगा अपना 7 रखेंगे y की जगह तो ये आ गया। अब देखो बोला क्या है अपने पास अपन को कि एक जो नंबर है वो तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, देखो 91 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि दूसरा नंबर फाइंड करना, तो दूसरा नंबर अपना क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है वो देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का HCF एंड LCM वो कितना दे रखा है 17 एंड 408, ठीक है। हाउ मैनी नंबर आर पॉसिबल फॉर सच टाइप, ओके। अब देखो अपन को क्या पूछा है कि अपन को दे क्या रखा है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर कितना ये दे रखा है। उसके बाद में बोला हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल फॉर सच टाइप, कि कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो पूछा है। तो क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये बता रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना क्या हो गया 17 HCF, LCM कितना 408 का रखा है दे रखा है। उसके बाद में क्या बोला है
कि अगर अपने पास में नंबर नहीं भी दे रखा है तो अपन क्या मान लेंगे, HCF का H, जो HCF दे रखा होता है 2 नंबर का, और मानते क्या अपन HX एंड HY मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो HCF कितना दे रखा है 17x कर लेंगे, इनटू प्रोडक्ट करेंगे तो 17y कर लेंगे। अब देखो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद में x y और ये 17 इक्वल्स टू अपना क्या बच गया 408। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 224 इक्वल x और y की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। ये चीज़ दे रखी है अपन को, ठीक है। अब देखो कि मैंने क्या बताया कि अपने पास में अगर पेयर बनाना होता है तो वो पेयर बनाते हैं हर बार। मैंने क्या बोला कि x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये एक दूसरे की में कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं लूँ, अगर पहला पेयर लूँ मैं ये ले लिया, उसके बाद में मैं क्या ले सकती हूँ, पेयर लेके देख लो एक बार। उसके यहाँ बता देती हूँ एक बार थोड़ा ऊपर करके, देखो x और y इक्वल्स x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास में 24 आ गया। अब मैं पेयर बनाऊँ तो पहला पेयर क्या बनेगा, ये बन गया। उसके बाद में क्या बन रहा है, ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगा, ये बन गया। उसके बाद में ये बन जाएगा। उसके बाद में छः का तो वापस आ ही गया, ये बन रहे हैं। अब देखो कि अपन को क्या पता मैंने बताया आपको कि x और y जो है उनमें क्या होना, को प्राइम नंबर दे रखा है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो कॉमन 1 और 24 में कोई कॉमन आ रहा है क्या, इसमें देखो 2 और इसमें 12 में आ रहा है ना 2 आ रहा है, देखो 2 से फैक्टर हो जाएगा इसका, तो ये नहीं लेंगे अपन। उसके बाद में 3 और 8 में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये ले लेंगे, तो 2 पेयर तो ये बन गए। उसके बाद में देखो 4 और 6 में आ रहा है 2 आएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये भी नहीं लेंगे। तो अपने पास में कितने ऐसे नंबर बनेंगे, कितनी पॉसिबल होंगे ऐसे नंबर, 2 पेयर पॉसिबल होंगे। तो वो कौन से होंगे, 1 इंटू 24, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 3 इंटू 8, ये हो गया। ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है अपना, अब अच्छे से समझ में आओगा। इसमें ज़्यादातर ध्यान रखने की बात यही है कि जो अपना कॉमन x एंड y है उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन होना नहीं चाहिए वो पेयर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखिए। 4 क्या दे रखा है कि इफ HCF और LCM ऑफ 2 नंबर आर 29 एंड ये दे रखा है, ठीक है। एंड फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29। देखिए अपने पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि LCM और HCF है 2 नंबर का, वो ये दे रखा है। सबसे पहले तो यहाँ तक तो आप समझ में होंगे। उसके बाद में बोला जो नंबर आएंगे फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, जो अपने पास में दोनों नंबर होंगे उनका क्या करना है अपन को फाइंड करना, दोनों का क्या करना है सम करना, ये अपन को पूछा है। अगर वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए 29 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको जब भी बताया कि HCF हमेशा क्या होता है दोनों नंबर से छोटा होता है। तो सबसे पहले तो अपने HCF कितना देखा है 29, तो ये पूछा है। अगर ये नहीं भी देता तो अपन कर लेते कि ग्रेटर देन इससे ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि HCF तो क्या होता है हमेशा नंबर से छोटा होता है। अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए। तो मैंने पीछे जो 2 क्वेश्चन में प्रोसेस बताया था, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCM इंटू LCM, ठीक है। तो ये तो 29 दे रखा है, उसके बाद में ये दे रखा है अपन को, ओके। अब देखो 2 नंबर जो अपन क्या करेंगे अपन HX एंड HY मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 29x इंटू 29y, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में y इक्वल्स टू क्या बचेगा, इसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो अपने ऐसे ही करके अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आएगी
इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा अपना, वो देखिए। तो अपना क्वेश्चन का ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद में, देखो 1 बार कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में कितना बच रहा है ये, उसके बाद में डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा अपना 143 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि इस पे वही बात है कि x और y का कौन सा पेयर लेना है जो दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। पेयर क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये बना के देखो, देखो ये वाला बना के देखा। तो ये अपन करेंगे कि अपन को क्या करना है, दोनों का सम फाइंड करना है, वो भी किससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला तो क्या लिया, मान लो कि आपने ले लिया 29 इंटू 1 कर दिया, x की वैल्यू 1 करेंगे, लेकिन पूछा क्या है अपन को कि इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला पेयर ले नहीं सकते। उसके बाद में दूसरा पेयर बनाए, तो मान लो कि अपना दूसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, ये पेयर कैसे बनाते हैं, कैसे इनको फैक्टर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगी। आप तो अभी क्वेश्चन समझते हैं। तो ये बन गया। अब देखो कि कई बार क्वेश्चन में अपन गलती क्या करते हैं कि अपने पास में यहाँ तक पहुँचने के बाद में अपने क्या पूछता है कि सम पूछा है, तो अपन इन दोनों का सम करके 24 सीधा आंसर कर देते हैं। लेकिन ये तो क्या है, अपना पेयर x एंड y की वैल्यू आई है, लेकिन एग्जैक्ट में अपन नंबर क्या है अपना 29x इंटू 29x, एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर क्या है 29y। अब अपन को क्या पूछा है कि इनका एड सम पूछा है, तो दोनों नंबर का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 कॉमन ले लो, x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो 29 11 प्लस 13, तो ऐसे ही दोनों नंबर का अपने पास में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। कर दोगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं विजया रोलान, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन पढ़ेंगे LCM HCF का पार्ट नंबर 6। 5 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इनके LCM HCF के। आज जो पढ़ने वाले अपन को कई बार क्वेश्चन दिया होता है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया होता है कि इसका LCM HCF निकालना है अपन को। तो चलिए देखते हैं कि LCM HCF फ्रैक्शन जब दिया होता है तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए अपना टॉपिक पॉइंट क्या है, LCM एंड HCF फ्रैक्शन ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि अपन को फ्रैक्शन जो है वो क्या दिया होता है, ये दे रखा है। ठीक है, अब अपन को पूछे कि एक तो पूछ लेगा LCM पूछ लेगा फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन का LCM कैसे निकालते हैं। एक पूछ लेगा अपन को कि HCF कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत अच्छा फॉर्मूला मान लो, अच्छी ट्रिक मान लो कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या है वो LCM निकालने का तरीका जो अपना है वो है LCM ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर होता है अपना, उसका क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, और जो अपना डिनोमिनेटर होता है उसका क्या ले लेंगे अपन, HCF कर लेंगे। ठीक है, अब आता है अपने पास में अगर पूछ ले अपन को क्वेश्चन कि HCF निकालो फ्रैक्शन का, HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे एक कई बार अपन को कंफ्यूज करता है ये कि अपन पहले LCM लेना ऊपर वाले का या HCF लेना। तो याद रखना कि अगर यहाँ पे अपन को LCM पूछ रखा है तो ऊपर LCM निकालेंगे और नीचे HCF निकालेंगे। ऐसे ही अपन को ऊपर क्या पूछ रखा है, यहाँ पे HCF पूछ रखा है तो ऊपर तो क्या कर देंगे, अपना न्यूमरेटर होता है उसको क्या कर देंगे, उसका HCF निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर होता है उसका क्या कर देंगे, LCM कर देंगे। ठीक है, ये है। ठीक, ये थी अपनी फ्रैक्शन निकालने के फॉर्मूले थे अपने। अब देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दे रखा है 4 बेल
रिंग करती हैं आफ्टर इंटरवल। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है कितना कितना है, एक जो टाइम दे रखा है कि इतने में रिंग करती हैं, तो वो दे रखा है अपन को 15 दे रखा है और 18 सेकेंड ये दे रखा है। अब अपन को पूछा क्या है कि इन 36 मिनट हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर। ये है क्या है कि फोर जो बेल्स वो रिंग करती हैं एक इंटरवल। ठीक है, एक इंटरवल पे अपन को ये दे रखा है इतनी इतनी सेकंड पे ये रिंग कर रही हैं, और पूछा क्या है कि 36 मिनट में ये कितने टाइम रिंग करेंगी एक साथ में। तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन अपन कभी भी निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि मैं बोलूँ आपको कि एक बेल है वो रिंग करती है हर 2 सेकंड में रिंग कर रही है। ठीक है, फिर 2 सेकंड में किया, फिर 2 सेकंड में, जस्ट समझा रही हूँ इसको, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। फिर 2 सेकंड में रिंग किया, ये चीज़ दे रखी है। अब मैं बोलूँ दूसरी जो बेल है, एक बेल थी, अब सेकंड जो बेल है वो कर रही है हर 3 सेकंड में कर रही है, तो इसका पहला 3 सेकंड कहाँ होएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा 3 सेकंड कहाँ होगा, यहाँ पे। अब देखो 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसमें कॉमन आ गया 6, हर 3 सेकंड में कर रही है। अब ये जो कॉमन आ गया, ये 2 और 3 का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपन क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ये तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, बाकी समझा रही हूँ कि इसको ऐसे करना है। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालना है, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन पे बेस होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अपने पास में इतने इतने टाइम में क्या कर रखा है कि वो रिंग करती हैं। अब पूछा कि टुगेदर एक साथ कब बजेंगी, और वो भी बजेंगी कब, और फिर पूछा कि इतने मिनट में कितने टाइम बजेंगी। तो इसका क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, क्या था, 18 था। अब देखो कि 18 में क्या क्या आ रहा है, एलसीएम निकाल लेंगे अपन, कैसे निकालेंगे वो बताया था मैंने पीछे। तो 18 आ गया, एक नंबर ले लिया। उसके बाद में देखो 15 में क्या 5 और 3 आता है, तो 3 तो इसमें है, 5 नहीं है। उसके बाद में 12 देख लो, 12 में क्या आता है, देखो क्या क्या है इसमें, तो इसका अपना एलसीएम कितना आ जाएगा वो देखते हैं अपन। तो एलसीएम जो आएगा अपना 180 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इतने टाइम बचती है। अब अपन को क्या पूछा है वो देखो, इतने मिनट में कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि क्या करना है अपन को, एक बार मिटा के बताती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, इसका एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, सबसे पहले देखो एलसीएम आ गया इसका 180 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है वो देखिए कि यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, मिनट दे रखा है, ये सेकंड है। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो देखो पहले तो सीधा 3 मिनट में ऐसे लिख दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 3 मिनट आ गया। अब वैसे तो एक साथ कितनी मिनट में बजेंगी, 3 मिनट में, लेकिन पूछा 36 मिनट होती हैं, इसमें कितने टाइम बजेंगी वो एक साथ। तो इसको क्या करेंगे कि अपन को 36 मिनट दे रखा है, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार बजेंगी, देखो 12 टाइम बजेंगी। अब देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अपना क्वेश्चन जो है उसमें मैंने बताया था कि अगर 2 सेकेंड से बज रही है हर बार, फिर वो 3 था तो एक बज रही, 3 से बज रही है कि ये 3 सेकेंड के बाद में बजेगी, यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ के मिलेगा 6 पे। तो देखिए एक तो ऐसा टाइम होता है कि वो एक साथ ही बजती हैं, तो 12 टाइम तो ये बजेंगी। एक जो जब स्टार्ट किया था अपना तब बजेंगी, तो हर बार अपन क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे और अपना आंसर क्या आ जाएगा कि एक साथ वो कितने टाइम बजेंगे, 13 टाइम बजेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन जो अपना सेकंड है वो देखना क्या है
कि 4 बेल्स रिंग करती हैं रिंग्स ठीक है टाइम इन ए सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में बोला है इन ए मिनट हाउ मैनी टाइम दे विल रिंग टुगेदर, ये दे रखा है अपन को। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि अपने पूछा क्या है अपन को कि ये दे रखा है कि इस टाइम पे वो क्या करती हैं, रिंग करती हैं। फिर पूछा कि वो कितने टाइम एक साथ रिंग करेंगे, ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले तो कि 1 सेकंड में वो कितने टाइम, देखो एक तो है 1 सेकंड में 12 टाइम रिंग कर रही है, दूसरी 18, तीसरी ऐसे कर रही है। तो अब देखो कि 1 सेकंड में वो क्या कर रही है, 12 टाइम कर रही है। ठीक है, मतलब 12 टाइम नहीं, टाइम रिंग कर रही है 1 सेकंड में, ये वाली चीज़ दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे कि वो एक ऐसा कौन सा टाइम होगा, उस सेकंड का कौन सा पार्ट होगा कि एक टाइम रिंग करे, तो वो कौन सा हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ऐसे ही वो 1 सेकंड में एक आगे वाला कितने में कर रहा है, 18 में कर रहा है, दूसरी वाली बेल जो रिंग कर रही है, पर वो कौन सा पार्ट होगा, तो उसका भी क्या कर देंगे, वन टाइम जब करेगा वो करना, 1 टाइम निकालना अपन को। ऐसे ही क्या कर देंगे, इसका ये हो जाएगा, देन इसका क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अपन को ये चीज़ दे रखी होता है, इसका क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया कि एलसीएम अगर कभी भी अपन को फ्रैक्शन का लेना हो, देखिए ये क्वेश्चन एसएससी के मेन में पूछा जाता है, बाकी मेंस जो एग्जाम होता है उसमें ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, बाकी जो अपना नॉर्मल एग्जाम होता है जैसे कि रेलवे का है उसमें ऐसे ही अपन को फ्रैक्शन दिया होता है, डायरेक्ट पूछा होता है क्वेश्चन। तो देखो फ्रैक्शन के अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या बताया था, ऊपर वाले का तो देखो यहाँ एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ले लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 1 आ गया। अब उसके बाद में अपन को क्या निकालना है कि अपना एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मैंने तरीका क्या बताया था, देखिए कोई भी पास वाले नंबर है उनको माइनस कर लो। देखो इसमें से कर लिया मैंने, 26 है, 30 है, ये दे रखा है अपन को, एक बार क्लियरली बता देती हूँ, ये दे रखा है 18, ये दे रखा है, उसके बाद में अपन को दे रखा है ये। अब इसमें ऊपर वाली जो नंबर है उसका क्या लेना था, एलसीएम। तो एलसीएम तो आ गया अपना 1 आ जाएगा। उसके बाद में नीचे वाले जो नंबर दे रखे हैं उनका क्या लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका पता, कोई भी पास वाला जो नंबर है उसको डिफरेंस करो और जो नेक्स्ट वाला जो बचा हुआ है, रेस्ट ऑफ बचा हुआ है, उसमें डिवाइड करके देखो कि पूरी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो इसमें से माइनस करने पे अपने पास में क्या आएगा, 4 आ रहा है। 4 देखो इससे तो कैंसिल हो रहा है पर इससे नहीं हो रहा, तो 4 का क्या कर देंगे अपन, फैक्टर कर देंगे। तो 4 का फैक्टर क्या हो गया, 2 और 2 हो जाएगा, तो 2 से ही कैंसिल हो रहा है। तो अपना एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपना एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इतना अपन को समझ में आ गया ना। उसके बाद में अपन को बोला है कि इन ए मिनट में वो कितने टाइम बजेगी, ये पूछ रखा है। तो अपन क्या करेंगे, मिनट को देखो सेकंड, 1 मिनट पूछा है तो मिनट को सेकंड में बदलो, 60 हो जाएगा। उसके बाद इतने टाइम बज रही है तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब उसके बाद में अपन को क्या बोला है, वो देखो कि एक तो वो क्या करता है कि इतने टाइम तो वो बजेगी, एक वो जो पहला वाला टाइम जो हमेशा अपन क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद में अपना आंसर क्या आ जाएगा वो लिख देंगे अपन। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कितने टाइम बजेगा, वैसे तो आप निकाल सकते हैं कि इतने टाइम बजेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए अपन को फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो रेलवे पूछता है और एसएससी का जो प्री पेपर होता है उसमें ऐसे पूछा होता है, ये दे रखा है। अब इसको या तो पूछ लेगा एलसीएम निकालो या पूछ लेगा एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम पूछे तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन,
ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उसका, फिर नीचे वाले का क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन, अगर इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपको आने लग गए, बाकी तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, अगर आपको ये आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में जो नंबर होते हैं वो कटेंगे नहीं, प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो अपना एलसीएम का जो पार्ट है वो अपना यहीं ख़त्म होता है, बाकी अपन कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको एलसीएम का जो टॉपिक है वो समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करो, और कभी भी कहीं भी आपको लगे कि इसमें कुछ पूछना आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाकी आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।